अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लोडिंग मेथड के बारे में। मैंने पहले ही एक लोडिंग मेथड अपलोड किया था जिसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये लोडिंग मेथड होता क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोडिंग मेथड क्या होता है, लोडिंग कैसे करते हैं और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपने लोडिंग मेथड में यूज़ करनी है। चाहे आप किसी भी ब्राउज़र्स में काम करें या किसी भी प्रॉक्सी के साथ काम करें, अगर आप इन ट्रिक्स पर अमल करते हैं तो आपका लोडिंग मेथड 100% कामयाब होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लोडिंग क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लोडिंग एक ऐसा काम है जो सेल्फ क्लिक है। आपने एड्स को देखना है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपने एड्स को देखना है। बग़ैर वक्त ज़ाया किए अब चलते हैं स्क्रीन पर और आपको मैं बताती हूँ आपने किस तरह से काम करना है। मतलब एक सस्ती सी प्रॉक्सी कहाँ से आपने यूज़ करनी है और इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि आज के दिन में हमने इसी मेथड से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। हमारा सीपीएम क्या है। मैं रिफ़्रेश भी कर रही हूँ तो आपके सामने ये रिफ़्रेश भी हो रहा है और आपके सामने ये लोड भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में हमने इस मेथड को यूज़ करके कितने इम्प्रेशन दिए हैं, फिर साथ ही कितने क्लिक्स मिले और हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, हमारा ईसीपीएम क्या रहा। यहाँ देखें आप लोग, यहाँ देखिए 166 के हमारे इम्प्रेशंस हैं और 2740 मतलब यानी तकरीबन 3.250 के करीब हमारा ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है एक दिन का। हमारा 14.86 यानी 1486 यानी ये हमारा जो है ना ईसीपीएम है। विजिबिलिटी जितनी भी रहे आपने परेशान नहीं होना। अगर आप पहली मर्तबा इस साइट पर काम कर रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि विजिबिलिटी कम से कम होनी चाहिए। मतलब कि -0.8 पर है जो ठीक है, कम से कम रखें। अगर आपने 3-4 पेमेंट्स ले ली हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। पता नहीं किस वक्त ये वेबसाइट बंद हो जाए तो आपने उस वक्त काम को अच्छी तरह मतलब संभाल के रखना है। ऐसे समझिए कि ये आपकी आखिरी पेमेंट है तो आपने अच्छी तरह से इसे लेना है। लेकिन हाँ, अगर आपकी पहली या दूसरी पेमेंट आने वाली है तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आपकी विजिबिलिटी हमेशा कम से कम रहे। तो यहाँ मैं आपको ये बात भी बताती हूँ कि आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐड ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और कौन सा ऐड कम रेवेन्यू दे रहा है। सबसे पहले मैंने इसे ओपन कर लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद बताऊं, आज के मेथड में कुछ चीज़ें अहम हैं जो शायद मैंने आपको मतलब ये पिछले किसी भी मेथड में डिस्कस नहीं की। डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में बिट ब्रो लिखना है और बिट ब्रो लिखने के बाद आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। आप आसानी से इसे यहाँ डाउनलोड और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। फिर मैंने इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए एक साइट आएगी जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। अपनी जीमेल इस्तेमाल करनी है और पासवर्ड डालना है और इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने ब्राउज़र प्रोफाइल का दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा जहां आपने अपनी प्रॉक्सी डालनी है। बस आपने प्रॉक्सी पर क्लिक करना है और यहां पर प्रॉक्सी डालने की जगह शो हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि आप प्रॉक्सी परचेज़ कर रहे हैं तो आपने कोई सस्ती सी प्रॉक्सी मतलब कहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए मैं अपने आपको ब्राउज़र खोल रही हूँ जहाँ मैंने दो किस्म की प्रॉक्सी आपके साथ शेयर करनी है। एक है IP रॉयल जो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ और बेहतरीन प्रॉक्सी है। आपने सीपीएम को बढ़ाने के लिए और क्लिक करने के लिए बेहतर तरीके से आपने जो है ना उसको जो है ना अच्छे से इसका जो क्लिक है ना वो इनवैलिड ना हो, ताकि ये प्रॉक्सी हमारी बहुत अच्छी है। ये प्रॉक्सी आपको तकरीबन $2 या $3 के अंदर मिल जाएगी, जो टैक्सेस वगैरह अदा करने के बाद की ये कीमत है। इसके अलावा उन्होंने जो कीमत मुकर्रर की है वो सिर्फ $2 शो करती है। और भी बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं। वो मेथड ख़ुद से ज़्यादा अहम नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा अहम होता है कि आप इसको किस तरीके से कितने महफूज तरीके से मतलब यूज़ करते हैं। अगर आप कोई शख्स मतलब 2 लाख 6 लाख 1 लाख 2 लाख मतलब का मेथड दे और आप उसको हूबहू कॉपी करते हुए इस पर पूरी तवज्जो ना दें तो वो मेथड आपके किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट ना कर लें
तब भी वो बेकार होगी। लेकिन अगर आप किसी मेथड को अच्छी तरह समझ के काम करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ज़ाहिर हो जाएगा। यहाँ से आपने वो कंट्री चूज़ करनी है जिनके बारे में आप जानते हैं कि उनकी डेटा आपके सामने शो हो। आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी हाई ECPM वाली कंट्रीज़ हैं। बस आपने क्रोम में जाकर हाई ECPM कंट्रीज़ लिखने हैं, वो आपको शो कर देगा। इस तरह मुख्तलिफ़ डिफरेंट किस्म की कंट्रीज़ यानी 5-6 जो मतलब 5 से 6 तक आपकी जो कंट्रीज़ हैं या इससे ज़्यादा, ख़ास तौर पर यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं। लेकिन उनमें जो कुछ जो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका ECPM ज़्यादा होता है, तो जो आपको रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करके दे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से कंट्री का चूज़ करनी है। कंट्री चूज़ करते हुए मैंने यहाँ से USA का चूज़ किया। इसके बाद बाकी सेटिंग्स को वैसे ही आपने रहने देना है। आपने नीचे लिखना है कि आपको कितनी प्रॉक्सीज़ चाहिए डिटेल के साथ। ये देखें यहाँ मतलब 10 की तादाद लिखी हुई है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो प्रॉक्सी के नाम से होगा। यहाँ प्रॉक्सी लिखा हुआ आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर उसके साथ आपने प्रॉक्सी की एक किस्म का चूज़ करनी है जो कि HTTP प्रॉक्सी। अगर आप सॉक्स प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सॉक्स को मुंतखब करना है। फिर होस्ट के अंदर आपने प्रॉक्सी पुट करनी है जो आपने वहाँ से कॉपी की है। साथ ही नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप क्या आप इमेजेस को ब्लॉक करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉक्सी कम यूज़ हो तो आप इमेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे आपके एड्स कम मतलब यूज़ होंगे और लोड भी हो जाएंगे। अगर आप इमेजेस को ब्लॉक कर देते हैं तो आपकी प्रॉक्सी कम यूज़ होगी। फिर आपने प्रॉक्सी को चेक कर लेना है कि आपकी प्रॉक्सी कंप्लीट हो गई है। जब ये ग्रीन सिग्नल दे दे तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉक्सी महफूज है और पहले इस्तेमाल नहीं हुई। कंफर्म करने के बाद मेरे सामने ये प्रोफाइल बन गई जो पहले ओपन नहीं हुई थी। यहाँ से मैंने इसे ओपन किया और जो प्रोफाइल पहले से ओपन हो चुकी होती है उसके सामने कुछ और लिखा होता है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखें, मैंने इसे ओपन किया। यहाँ मैंने एक नई प्रोफाइल बनाई है जो कि USA की है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि प्रॉक्सी जो हमने ऐड की है वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने प्रॉक्सी ऐड की और उसे चेक भी कर लिया लेकिन फिर भी वो सही से काम नहीं कर रही। इसके लिए हम इसे दोबारा से अगेन चेक करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि हम 10 से 12 जो है ना टैब्स ओपन करें और हमारे इम्प्रेशंस जो है ना काउंट ही ना हो। तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख़याल रखना है। प्रॉक्सी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी नेट साइट ओपन करूँगी और वो हमें बताएगा कि हमारी प्रॉक्सी कैसी है, किस हद तक मतलब शो हो रही है। देखिए यहाँ तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको शो होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉक्सी, एनोनिमाइज़र्स और ब्लैक लिस्ट। ये तीनों चीज़ें ना होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी येस में आ रही हैं तो आप उस प्रॉक्सी के ज़रिए ना तो क्लिक देना है ना ही इम्प्रेशन देना है। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि आपके जो स्कोर है वो 80 से 100 के दरमियान होना चाहिए। अगर ये 90 है तो आप बग़ैर किसी झिझक के इम्प्रेशन दे सकते हैं और 8 से 12 या 8 से 14 टैब्स ओपन करने के बाद इम्प्रेशन दे सकते हैं। अगर ये 100 है तो आप क्लिक दे सकते हैं। 100 पर क्लिक देने का मतलब है इंशाल्लाह आपका क्लिक कभी भी इनवैलिड नहीं होगा। क्लिक देने के लिए ख़ास तौर पर आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि स्कोर आपका 100 होना चाहिए। अगर 90 हो तो आप इम्प्रेशन दे सकते हैं और अगर स्कोर उससे नीचे हो तो प्रॉक्सी को दोबारा ऐड कर लें। आपकी थोड़ी सी मेहनत और सही काम आपको बहुत पीछे भी ले जा सकती है और बहुत आगे भी। अगर आप 70 या 60 या 50 वाली प्रॉक्सी को ऐड करके इम्प्रेशन लगा देते हैं तो वो इनवैलिड हो जाते हैं। तो हो सकता है आपके पिछले इम्प्रेशंस भी इनवैलिड हो जाएं या जो क्लिक्स हैं ना वो काउंट ही ना हो। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रॉक्सी की सिक्योरिटी को चेक करें। फिर दूसरा काम करें कि जैसे कि मैंने आपको एड्स देखने का तरीका दिखाया था, यहाँ पर एक साइट ओपन कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एड्स आपने कैसे देखने हैं।
अगर कैप्चा आ जाता है तो आपने उसे फ़िल करना है, छोड़ना नहीं है। जैसे कि ये पूछ रहा है कि कौन सी सीढ़ी है, मैं कैप्चा फ़िल करके वेरीफ़ाई कर रही हूँ। कैप्चा फ़िल हो गया, वेरीफ़ाई होने के बाद वो साइट ओपन हो गई जो मैंने ओपन करना चाह रही थी। पहले नंबर पर ये साइट मेरे पास ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक नया टैब भी ओपन कर लेती हूँ ताकि जब तक मैं इस पेज को विज़िट करूँ तब तक हमारा अगला पेज जो है ना मुकम्मल लोड हो जाए। ये देखिए मेरे सामने सबसे पहले ये ऐड आ चुकी है। इस ऐड को इम्प्रेशन देने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि आपने अपने माउस को यहाँ लाकर छोड़ देना है। जब आप माउस को यहाँ छोड़ेंगे तो नीचे एक लाइन नज़र आएगी जिसके ऊपर URL लिखा हुआ होगा। ये देखें दोबारा एक बार लोड हो रही है। इसी तरीके से आप जितने चाहें टैब्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें 10 या 12 से ज़्यादा टैब्स ओपन ना हों। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा टैब्स ओपन करने की वजह से एक ही प्रॉक्सी पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स और इम्प्रेशन चले जाएं और वो इनवैलिड हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 टैब्स, और वो भी तब जब एक पेज पर जा रहे हों, मतलब या 5 एड्स शो हो रही हों। अगर आप एक पेज पर 10 ऐड शो हो रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 टैब्स ओपन करें, इससे ज़्यादा नहीं करने। मैं टैब्स बंद कर रही हूँ। इस आपने इम्प्रेशन देने के बाद इनको बंद करना है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है कि इम्प्रेशन कैसे देनी है। इम्प्रेशन देने के बाद क्लिक देने का तरीका क्या है, ये देखें यहाँ पर मेरी ऐड आ चुकी है। मैंने इस पर क्लिक देना है। क्लिक देने के लिए मैंने इसे एक नए टैब में ओपन करना है। नए टैब में ओपन करने के बाद मैंने इस साइट को ऐसे ही विज़िट करना है जैसे कि एक विज़िटर किसी साइट को विज़िट करता है, ना कि बस यहाँ आकर आपने क्लिक्स देने हैं। क्लिक्स देने के बाद आपने साइट को फौरी तौर पर बंद नहीं करना, बल्कि इसे विज़िटर की तरह अच्छी तरह से देखना है। हमेशा याद रखें कि एक दुरुस्त क्लिक जो सही तरीके से गिना जाता है वो 10 इनवैलिड क्लिक्स से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपने फ़ौरन क्लिक किया और प्रॉक्सी या प्रोफाइल को बंद कर दिया तो आपका क्लिक इनवैलिड हो सकता है। इसी तरह से आपकी प्रॉक्सी भी ज़ाया हो सकती है और आपका दिया हुआ वक्त भी बेकार जा सकता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। जैसा कि आप देख रहे हैं साइट पर कुछ इन्फॉर्मेशंस आई हैं, मैंने इसे विज़िट किया जैसे कि एक विज़िटर करता है, और उसे कुछ देर तक मैं देखती रही हूँ। कम से कम 1.5 मिनट तक आपने इसको साइट को विज़िट करना है। अगर आपका क्लिक दुरुस्त होगा तो आपका eCPM इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे आपकी जो इनकम भी होगी ना वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपने फौरी तौर पर प्रॉक्सी को बंद नहीं करना, बल्कि साइट को विज़िट करने के बाद इसे बंद कर देना है। अब आपको अगली प्रोफाइल पर जाना है जहां से आपने नेक्स्ट इम्प्रेशन देना है। कम से कम 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आपने इस साइट को खुला रखना है और उसे विज़िटर की तरह विज़िट करना है। फिर जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएं तब आपने इसे बंद कर देना है। बंद करने का भी एक मेथड होता है। पहले एक नया टैब खोलें और पुरानी टैब को बंद कर दें। इसके बाद Ctrl+H दबाएं और क्लियर ब्राउजिंग डेटा को चूज़ करें। ऑल टाइम को मुंतखब करना है और क्लियर डेटा तक करें ताकि तमाम ब्राउजिंग डेटा जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इस तरह करने का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने नया टैब खोला और नई प्रॉक्सी ऐड की तो पुराना डेटा उसके साथ मैच ना हो, जिसकी वजह से आपका इम्प्रेशन ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद आपने ये टैब भी बंद कर देनी है। इसी तरह आपका क्लिक और इम्प्रेशन बेहतरीन होगा। तो अब आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।